ओम नमः शिवाय, नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु में प्रवेश करेंगे। कैसे अपना प्रभाव देंगे, उसी के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, जब सूर्य धनु में प्रवेश करेंगे तो कैसे ये प्रभाव देंगी? क्योंकि यहाँ पर ये अपने मित्र गुरु के घर में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। और यहाँ पर जो सूर्य को नक्षत्र मिलेंगे, वो मूल के रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र से होकर के इनका गोचर होगा। तो आप सभी लोगों के लिए जहाँ भी आपकी कुंडली में केतु बैठे होंगे जिस राशि में और शुक्र की जो दोनों राशियाँ हैं, शुक्र जहाँ बैठे होंगे, साथ में सूर्य की जो राशि है, वो सूर्य जहाँ बैठे होंगे, इन सारे हाउसेस से आपको मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये परिणाम आपको तब विशेष रूप से देखने को मिलेगा जब आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं सूर्य ग्रह आ रहे होंगे। नहीं तो ये बहुत छोटा-सा 1 महीने का ट्रांजिट है और आपको इसका प्रभाव बिल्कुल पता भी नहीं लग पाएगा। और सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, सूर्य के ही चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो सूर्य केंद्र है। अगर आप सूर्य को समझें कि कैसा है सूर्य, तो आप इसके गोचर को भी समझ पाएँगे। देखिए, जो सूर्य है वो बहुत ही तेज ग्रह है, आत्मा का कारक ग्रह है, पिता को दिखाता है, प्रशासन है, राजा है ये। और व्यक्ति के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर का जो एक आत्मविश्वास होता है, उसका मान-सम्मान, इन सारी चीज़ों को सूर्य दिखाता है। जो आपका संतान है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इन सारे क्षेत्रों के ऊपर सूर्य का आधिपत्य होता है। क्रिएशन को दिखाने वाला ग्रह है सूर्य। और ये प्रवेश करेंगे धनु में, तो धनु जो कि गुरु की राशि है और अग्नि तत्व राशि है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गुरु अग्नि वाला राशि है, अग्नि वाली राशि है और सूर्य जो है अग्नि तत्व ग्रह है। तो ग्रह का और राशि का जो स्वभाव है वो काफ़ी एक-दूसरे से मिलता-जुलता है। और दूसरा क्या है कि ये सूर्य जो हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे धनु में, क्योंकि यहाँ पे जब ये केतु के नक्षत्र से जाएँगे, तो ये जो समय रहेगा ये व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। जिन लोगों का विषय बहुत अधिक धर्म से जुड़ कर के हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ कर के हैं या जो लोग अकल के विषय से जुड़े होते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, उनके लिए केतु के नक्षत्रों से सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जब सूर्य आपके शुक्र के नक्षत्र से होके गोचर करेंगे, तो उस समय पर थोड़ा-सा रिश्तों के प्रति सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन ये समय लोगों के लिए कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेगा, पैसों की वृद्धि करेगा, धन संपत्ति वैभव देने का काम करेगा। इसी तरीके से जब सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा से निकलेंगे, तो ये जो समय रहेगा, ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी ही चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं उनके बच्चों से संबंधित कुछ चीज़ें, उनकी आत्मिक उन्नति से संबंधित चीज़ें, गवर्नमेंट, प्रशासन, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ शुभता वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है धनु राशि में, यहाँ पर सूर्य को अपने मित्र का घर मिल रहा और नक्षत्रों काफ़ी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर सूर्य अपना प्रभाव देने में काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। और इसी के साथ-साथ जो कि दूसरे ग्रह भी अच्छी स्थिति में हैं, तो उसका भी लाभ सूर्य को मिलेगा। क्योंकि अभी तक सूर्य वृश्चिक में थे, ग्रहण की स्थिति में थे, केतु के साथ में थे, तो वहाँ पर वो उतना ज़्यादा खुल कर के प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। हालाँकि वो भी उनके मित्र का घर था, लेकिन वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर मंगल की राशि थी, जल तत्व राशि थी। अब सूर्य काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत रहेगा आप सभी लोगों के लिए। इसको मैं हर एक लग्न राशि के लिए अलग-अलग बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट होगा सूर्य का, आपके 9वें भाव में होगा। तो जब सूर्य आपके 9वें भाव में आएँगे और ये आपके 5वें भाव के मालिक हैं, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो लोग किसी भी
तरह के उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। कुछ यात्राएँ होंगी आपके लिए, भाग्य का, पिता का आपको साथ मिलेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके लिए कार्य व्यवसाय की वृद्धि करेंगे सूर्य यहाँ पर। धन, संपत्ति, व्यापार में वृद्धि देने का काम करेंगे। यात्राएँ करवाएँगे जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ कर के होंगी या आपके लिए व्यावसायिक यात्राएँ होंगी, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। जो आपके सिबलिंग्स से छोटे हैं, उन लोगों के जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रभाव आ जाएगा, जो आपकी वाणी होगी वो बहुत प्रभावशाली होगी, उसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ-साथ जितने भी लोग किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ कर के कार्य करते हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र हो, राइटिंग का हो या कोई भी ऐसा विषय जो क्रिएशन को दिखाता हो, ट्रेडिंग को दिखाता हो, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा का आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का, पिता का, सभी क्षेत्रों से आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि सूर्य आपके लिए 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 9वें भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो आपके भाग्य की वृद्धि कराएँगे सूर्य यहाँ पर। बड़े लोगों से, गुरुओं से आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। हर तरीके से मेष वालों के लिए बहुत लाभ देने का काम करेंगे यहाँ पर सूर्य। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 8वें भाव में आएँगे गोचर में और आपके लिए सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। 4th के लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में आएँगे, तो 8वें भाव से सूर्य का जो गोचर होता है, बहुत विशेष प्रभाव नहीं देता है। लेकिन ये जो समय रहेगा आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी तरह के रहस्य वाले विषयों से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों से तो सूर्य आपको यहाँ पर लाभ दिलवाएँगे। लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने मदर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं या जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी संपत्ति है, परिवार का सुख है, उससे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उनके प्रति थोड़ी-सी सावधानी बरतनी रहेगी। हो सकता है कि किसी तरह का आपको सडन कुछ लॉस जैसी चीज़ें भी आपको यहाँ पर सूर्य दें। लेकिन इसी के साथ-साथ एक चीज़ और भी रहेगा वृषभ वालों के लिए कि जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए जो आपका पैतृक पक्ष है, पिता का पक्ष है, वहाँ से कहीं आपको ज़मीन, प्रॉपर्टी, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी सूर्य यहाँ पर निर्मित कराएँगे। अपनी मदर की सेहत को लेकर के ज़रूर आप लोग थोड़ा सजग रहिएगा, किसी भी तरह के उनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह रहेंगे तो उसका आप ध्यान रखिएगा और इस टाइम पीरियड में कोई भी अनैतिक कार्यों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा। ये पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए गूढ़ विषयों से जुड़ कर के कार्य करने का रहेगा, चाहे आप किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हों या किसी भी तरह के आध्यात्मिक विषयों से जुड़े हुए हों, आप डॉक्टर हों, सर्जन हों, कोई भी ऐसा काम जो बहुत डेप्थ में जाकर के किया जाता है, उसके लिए सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन कुछ भी अगर आपकी गलत एक्टिविटीज़ रहेंगी, तो वहाँ पर आपको सूर्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि वृषभ वालों के लिए जो गोचर रहेगा, वो औसत प्रभाव देगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो पारिवारिक सुखों के प्रति आपको सजग होकर के रहना है। अपनी आँखों का थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, आइज़ में तकलीफ आ सकती है, आपकी जो राइट आइज़ है उसमें। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, तो ये जो गोचर है 7th में और आपके लिए सूर्य आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, तीसरे भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। देखिए, यात्राओं से आपको लाभ कराएँगे, व्यापार में आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगी, लोगों से आपको लाभ होगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव रहेंगी। आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के साथ-साथ थोड़ा-सा आपको अपने जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है, उसका ध्यान रखना होगा, उसके साथ में किसी तरह का ईगो नहीं बढ़ने पाए, कोई तरह का वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनने पाएँ, बिज़नेस पार्टनर के साथ किसी तरह का अलगाव, टकराव नहीं होने पाए, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सूर्य जब सप्तम में आएँगे तो आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गोचर रहेगा सूर्य का अच्छा रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ जो संबंध है, वहाँ पे ये आपको कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। तो मिथुन वालों के लिए इसका ध्यान हो रखना पड़ेगा। जो आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी घटनाएँ घटित हो सकती हैं, उनकी मेहनत पराक्रम बढ़ सकता है। विदेशों से आपके कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा, कुछ पैसे वगैरह कराएगा, इन्वेस्ट करवाएगा बिज़नेस के ऊपर जिसका आपको आगे चल कर के लाभ मिलेगा। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी पहले से रिलेशन में हैं किसी तरह के, वो लोग
इस समय पे विवाह के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनेंगी। लेकिन जो आपका पार्टनर है उसके साथ में थोड़ा अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा आपके अंदर ईगो आ जाए, तो उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपको विदेशों से जुड़ाव करके आपके लिए व्यवसाय की वृद्धि करेंगे, और जो भी आपका डेली खरीदने-बेचने वाला व्यवसाय है, वहाँ पे आपके लिए पैसों की एक मजबूत स्थिति दिखाई पड़ेगी, लोगों के दृष्टि में आप आ जाएँगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए सूर्य आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, और आपके लिए सूर्य आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। दूसरे के लॉर्ड होकर के 6ठे में आ रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कहीं न कहीं से पैसों से संबंधित इवेंट्स देगा। आपके लिए आर्थिक लाभ देने का काम करेगा। जो भी आपके डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, बीमारियाँ रही होंगी, रोग, ऋण, शत्रु जैसी जो स्थितियाँ आपकी पहले बनी रही होंगी, वहाँ पर सूर्य आपको काफ़ी रिलीफ देंगे। कोई आपका कर्जा रहा होगा, उसको दूर करने का काम करेंगे। इन दृष्टियों से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये गोचर रहेगा। आपके लिए जो लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय व्यवसाय करते हैं, उनको अपने जॉब के माध्यम से, विशेष रूप से वो लोग जो कि वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पे बहुत लाभ देंगे। विदेशों से आपका संबंध स्थापित करवाएँगे। कुछ खर्चे भी आपका करवा सकते हैं सूर्य, जो कि आगे चल कर के आपको फ़ायदा देने का काम करे। कर्क वालों के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं, ये गोचर आपके लिए बहुत लाभ देने का काम करेगा। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी, और ये चीज़ भी आपके लिए रहेगी कि जो आपकी ओवरऑल इनकम है, जो आपकी पैसों से जुड़ी हुई जो अचीवमेंट्स हैं, जो प्राप्तियाँ हैं, उन उनमें जो है अचानक कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो जो आप पैसे वगैरह खर्च करते हैं, उसको आप बहुत ही सँभाल करके, देख-परख करके खर्च करिएगा। क्योंकि सूर्य जब छठे में आएँगे तो आपके लिए कहीं न कहीं से पैसों की व्यवस्था करेंगे ये। तो उस दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन कोई वाद-विवाद नहीं करना है, कोई नया अपने ऊपर कर्ज नहीं क्रिएट करना है। बाकी पुरानी जितनी भी चीज़ें रहेंगी, वो यहाँ पर सूर्य आपके खत्म करेंगे। डिस्प्यूट वगैरह जो होंगे, उनको विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। हर एक तरह से विजय दिलाने का काम करेंगे सूर्य। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। विदेश से जुड़ कर के आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाएँगे। वहाँ से आपके लिए पैसों की प्राप्तियाँ करवाएँगे सूर्य। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, आपके 5वें भाव में हो रहा है, और सूर्य आपके लिए लगन के मालिक हैं। लग्न के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, आपकी रचनात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ट्रेडिंग से, शेयर से काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। किसी तरह के रिलेशन में आप जा सकते हैं। प्रेम संबंधों का एक प्रारंभ हो सकता है आप लोगों के जीवन में। बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। जो लोग किसी भी तरह के तंत्र-मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, उसमें आपका मन लगने लगेगा। आपके बड़े भाई-बहनों से जीवन जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे सूर्य यहाँ पर। आपका जो व्यवसाय है, प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उन सभी की लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिविटी होना, कार्यक्षेत्र में कुछ विस्तार होना, इस तरह का प्रभाव आप लोगों के लिए सूर्य देंगे। सिंह वालों के लिए भी जो सूर्य का ये गोचर रहेगा, आपके 5th हाउस में काफ़ी लाभ देने का काम करेगा। बहुत ही तेज़ हो जाएँगे इस टाइम पे। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वहाँ पे खूब मन लगा कर के पढ़िए, आपको सफल होने के योग भी ये सूर्य का गोचर देगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए ये ट्रांज़िट आपके 4th हाउस में हो रहा है, और सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक होकर के आपके 4थे भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 4थे भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। कुछ पैसे खर्च करवाएँगे सूर्य यहाँ पर आपके फैमिली के अंदर। तो हो सकता है कि ये पैसे आप किसी तरह की ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदने के लिए खर्च कर दें, या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कतें आएँ, या मदर की हेल्थ पे कुछ नेगेटिव प्रभाव आए, उसके ऊपर आपके पैसे खर्च हों। क्योंकि आपके 12वें भाव के मालिक हैं सूर्य, और आपके 4थे भाव में आ रहे हैं।
तो आप अपनी फैमिली के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसके प्रति बहुत सजग रहिएगा। घर में कोई लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद ऐसी स्थितियाँ नहीं बनने पाएँ। मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। हालाँकि ये गोचर आपको कार्यक्षेत्र में उन्नति देगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इन क्षेत्रों में आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो आपका प्रोफ़ेशनल एरिया है, वहाँ पे लाभ मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों को जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिज़नेस कहीं फ़ॉरेन से जुड़ कर के है या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जो लोग किसी भी तरह के हायर एजुकेशन से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सूर्य लाभ देने का काम करेंगे। प्रिकॉशन रखने की जो चीज़ रहेगी सिर्फ़ आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखना है और जो पैसे आपके खर्च हों, उसके प्रति थोड़ा सचेत होकर के रहना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और ये आपके लिए आपके 11वें भाव के मालिक हैं। इनकम के मालिक होकर के आपके 3य भाव में आ रहे हैं, तो आपको अपनी वाणी के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा सूर्य आपको लाभ करवाएँगे। तुला के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है क्योंकि सूर्य तीसरे भाव से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, आपके सिबलिंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सिबलिंग्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालाँकि उनकी लाइफ़ में कहीं अ, मजबूती आएगी, उनका जो एक प्रभाव होता है, वो बढ़ता हुआ रहेगा। भाग्य का पिता का आपको सहयोग मिलेगा। उन लोग की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। कुछ आपको लाभ हो सकता है अपने पिता के द्वारा, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों में आपको सूर्य लाभ देने का काम करेंगे। जितने भी लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग पेपर रिलेटेड वर्क करते हैं, इसके अलावा जितने भी लोगों का टूर ट्रैवल्स का बिज़नेस है या कोई भी मास मीडिया, पेपर राइटिंग, पब्लिशिंग इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे सूर्य लाभ देने का काम करेंगे। आपके लिए हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई शुभता वाली घटनाएँ देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकती हैं। आपके पिता की लाइफ के लिए कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। उनकी लाइफ में कुछ उनको नेम फेम प्रसिद्धि मिले, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे यहाँ पर। तो तुला वालों के लिए इनकम होती हुई दिख रही है, कुछ पैसों का आपको लाभ होगा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा और अपनी मेहनत पराक्रम के द्वारा पैसों की प्राप्ति करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सूर्य हैं आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं और ये आपके लिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, द्वितीय भाव से सूर्य का गोचर सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा खान-पान का आपको ध्यान रखना रहेगा, आँखों में थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं, खान-पान आपका थोड़ा-सा बिगड़ सकता है क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, वाणी का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके लिए 10th के लॉर्ड होकर के आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो ये जो समय है, जो लोग कोई व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसके माध्यम से आपको काफ़ी धन के योग निर्मित होंगे। व्यापार के माध्यम से, प्रोफ़ेशन के माध्यम से आपको धन लाभ होने जा रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा। कहीं न कहीं से आपके लिए पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। हालाँकि दूसरे भाव से सूर्य का गोचर कोई बहुत फलदायी नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए सूर्य काफ़ी योगकारक प्लैनेट है, आपके 10वें भाव के मालिक हैं और आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो बहुत लाभ देने का काम करेंगे। वाणी का ध्यान रखना रहेगा, फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएँ होंगी, हर तरीके से आपके प्रोफ़ेशन की वृद्धि होगी। इस टाइम पीरियड में कुछ आप लोग ज ज्वेलरी वगैरह भी ले सकते हैं। पैसों से संबंधित कुछ चीज़ें आप आपका जो बैंक बैलेंस है, ये सब चीज़ें आपके बढ़ने के योग बनेंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वृश्चिक वालों के लिए। आइज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लगन स्थान में आ रहे हैं। काफ़ी शुभ गोचर आपके लिए कहा जाएगा। लग्न में आना, भाग्य का मालिक आपके लगन स्थान में आ रहा है। भाग्य की वृद्धि हो जाएगी, पिता और भाग्य हर तरफ से आपके लिए सपोर्ट मिलने लगेगा। इस समय पे आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, लोगों की दृष्टि में आप आ जाएँगे। एक तरीके से आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएँगे क्योंकि लग्न में ही सूर्य आ जाएँगे तो ये आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। हो सकता है कि थोड़ा-सा अहंकार अहंकार भी बढ़ाएँ क्योंकि गुरु की राशि में आ रहे हैं। ज्ञान तो जहाँ पे ज्ञान होगा वहाँ थोड़ा-सा कई बार ईगो आ जाता है। आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगे, जो व्यापार वगैरह है उसको बढ़ाएँगे। लेकिन ध्यान रखने वाली जो चीज़ रहेगी अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे थोड़ा-सा ईगो दे सकते हैं क्योंकि लगन स्थान में आएँगे तो आपके 7th हाउस के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो बिज़नेस वगैरह के लिए तो ये बढ़ोतरी देने का काम करने का काम करेंगे, लेकिन संबंधों को थोड़ा-सा हार्म कर सकते हैं। फिर भी पहले स्थान से सूर्य जाएँगे, तो ये सूर्य का पहला गोचर काफ़ी अच्छा होता है और भाग्य के मालिक होके
एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यात्राएँ भी आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। कहीं एजुकेशनल ट्रिप या इस तरीके के कुछ न कुछ आपको टूर वगैरह करा देंगे लगन स्थान पे आकर के। क्योंकि और ये जो यात्राएँ होंगी आपकी एजुकेशन से जुड़ कर के हो सकती हैं या किसी तरह के बिज़नेस से जुड़ी हुई कुछ जर्नीज़ आपको देखने को मिल सकती है। जितने भी धनों वाले लोग हैं, आपको लाभ लेना चाहिए इस टाइम पीरियड का। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए 12th हाउस में सूर्य आ रहे हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th के लॉर्ड का 12th हाउस में आने तरीके का विपरीत राजयोग जैसी स्थितियाँ निर्मित करेंगे। विदेशों से आपको लाभ कराएँगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फ़ॉरेन से जुड़ करके है, जो लोग डॉक्टर्स हैं या किसी भी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों से कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर थोड़ा-सा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ और साथ में आपके लिए जो भी कुछ पहले से डिस्प्यूट, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े इस तरह की स्थितियाँ रही होंगी या जो कर्ज़े वग़ैरह होंगे, वो सारे इस टाइम पीरियड में आपके दूर होंगे। आपको अपनी आइज़ का ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से अपने लेफ्ट आई का ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये समय जो रहेगा आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट के हैं, किसी तरह की साधना से जुड़े हुए हैं, जिन लोग का तंत्र मंत्र साधना इन क्षेत्रों में काफ़ी रुचि हो, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ दे सकते हैं। क्योंकि आपके 8वें के मालिक 12वें भाव में आ रहे हैं, तो 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है और अष्टम भाव जो होता है वो भी कहीं न कहीं रहस्य का, रिसर्च का और अकल्ट का होता है। तो इन दोनों का एक संबंध बन रहा है, तो ये आपके अंदर थोड़ा-सा बहुत डेप्थ, वैराग्य, मोक्ष इस तरह की मनःस्थिति आपकी हो सकती है। किसी से आप वाद-विवाद मत करिएगा। ये जो गोचर रहेगा आपके लिए औसत गोचर रहने वाला है, क्योंकि 12वां गोचर सूर्य का कोई विशेष शुभ नहीं होता है इस दृष्टि से देखा जाए। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा कहा जाएगा। यात्राएँ कर सकते हैं, जिन लोगों का व्यापार बिज़नेस है, उन लोगों के लिए कुछ जर्नीज़ मिल सकती हैं क्योंकि 8वें से 12वें का संबंध बन रहा है, छठे से तो कुछ व्यापारिक यात्राएँ हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको लाभ लेना चाहिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है और आपके लिए सूर्य आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7वें के मालिक होकर के आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आपके बड़े भाई-बहनों के द्वारा। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, आपके बॉसेस के द्वारा, जो लोग किसी भी तरीके के एनजीओ से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, वो सभी लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी क्योंकि सूर्य का 11वां गोचर काफ़ी लाभ देता है। आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको पैसों की प्राप्ति होगी या लाइफ पार्टनर की लाइफ में कुछ शुभ वाली घटनाएँ घटित होंगी। बच्चों के साथ आपका काफ़ी अच्छी मजबूत बॉन्डिंग होगी। कुछ लोग नए रिलेशन में भी जा सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट का, ये जो गोचर है कुंभ वालों के लिए ये कार्य व्यवसाय, बिज़नेस, शेयर ट्रेडिंग इनके माध्यम से लाभ करवाएगा। बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। इसी के साथ-साथ सूर्य के ये जो गोचर रहेगा आप लोगों के लिए ओवरऑल कुंभ वालों के लिए, ये कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें भी आपको करवाएगा। भाग्य से, पिता के द्वारा, इन माध्यमों से आपके लिए कहीं न कहीं लाभ होगा। गोचर काफ़ी अच्छा है कुंभ वालों के लिए। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, हायर एजुकेशन, पिता, जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सभी के माध्यम से कुछ न कुछ आपकी लाइफ में शुभता वाली घटनाएँ देखने को मिलेंगी इस टाइम पीरियड में। जो आपके बड़े भाई-बहन हैं, उनके माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित हो या उनकी लाइफ में कुछ नेम फेम प्रतिष्ठा उनको मिले, इस तरह की स्थितियाँ होंगी। जितने भी कुंभ वाले हैं, उनको हो सकता है कि कुछ इस टाइम पीरियड में कुछ उनके उनके कुछ नाम से संबंधित उनको कुछ प्रसिद्धि मिल जाए या किसी तरह का पुरस्कार प्राप्ति के योग बन जाए या कोई आपकी इच्छाएँ रही हों, जॉब से रिलेटेड वो पूर्ति हो जाए। ये है कि आपके लिए कहीं न कहीं ये इच्छा पूर्ति वाला लाभ मिलने का संयोग बना रहा है। जिन लोग की नौकरियाँ हैं, उसके माध्यम से आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित हों, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सूर्य दिलवाएँगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए देखिए गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है और सूर्य आपके 6वें भाव के मालिक हैं। 6th के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। देखिए सूर्य जब 10वें में आएँगे तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इन चीज़ों की वृद्धि करने का काम करेंगे।
तो जिन लोग का कुछ पहले से पेंडिंग इश्यूज़ वगैरह रहे होंगे, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बनेंगे। थोड़ा-सा आप अपने कर्मचारियों के साथ, जिनके साथ में आप जुड़ कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उन लोगों के साथ में किसी तरह का वाद-विवाद मत करिएगा। ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि आपको चीज़ें तो आपके सपोर्ट में रहें, लेकिन आपका एक तरह से लोगों के साथ में डिस्प्यूट रहे, क्योंकि छठवें के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में आएँगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा वैर-विरोध इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर भी सूर्य आपको यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। प्रोफ़ेशन में आपको काफ़ी मजबूती देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा अपने परिवार के अंदर किसी तरह का वाद-विवाद नहीं होने पाए, लड़ाई-झगड़ा, बहस, ये सब चीज़ें भी सूर्य करवा सकते हैं, क्योंकि छठवें के मालिक होकर के 10वें भाव में आएँगे और आपके चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो परिवार के अंदर कोई अशुभता वाली, तनाव वाली स्थितियाँ नहीं पैदा होने पाएँ। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अपनी माता के साथ में जो आपका संबंध है, उसका आपको ध्यान रखना है। इस तरह के पारिवारिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सूर्य आपके लिए 10th हाउस में आकर के आपके लिए नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा इन सारे क्षेत्रों में आपको मनचाही सफलता दिलवाएँगे। एक अच्छी चीज़ रहेगी मीन वालों के लिए। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सूर्य है, कुल मिलाकर के अच्छा रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि ये अपने मित्र के घर, गुरु के घर में आ रहे हैं, अग्नि तत्व राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर जो उनको नक्षत्र मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि अगर कालपुरुष की पत्रिका को आप ध्यान में रखते हुए इस ट्रांजिट को समझते हैं, तो 5th की लॉर्डशिप लेकर के अपने से त्रिकोण स्थान में जा रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने हाउस की लॉर्डशिप लेकर के अपने से त्रिकोण भाव में जाता है, तो प्रभाव की वृद्धि करता है। तो सभी के लिए सूर्य शुभता वाला प्रभाव देने का काम करेंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए ये 3, 6, 10 और 11 और ये नंबर के भाव से जाएँगे, वहाँ पर विशेष विशेष शुभता वाला प्रभाव देंगे, बाकी के लिए औसत परिणाम देंगे। तो इस तरीके से जो धनु वाले हैं, तुला वाले, कर्क वाले, मीन वाले और कुंभ वाले, उनके लिए सूर्य काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। बाकी राशियों के लिए कुल मिलाकर के ठीक-ठाक परिणाम रहेगा। ऐसे आप इस प्रभाव को समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको सूर्य के गोचर को समझने में कुछ मदद मिली हुई होगी, और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। और कुछ रेमेडीज़ मैं बता दूँ आपको, बताना भूल गई थी, चूँकि सूर्य का गोचर है, तो और ठंड का टाइम भी है, तो सूर्य को आप लोग ज़रूर मजबूत करिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पिता का बहुत रिस्पेक्ट करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र सुनिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य की चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं, अगर आपका सूर्य खराब है। जैसे गेहूँ हुआ, गुड़ हुआ, इस तरह की चीज़ों को आप दान करिए, और सबसे बढ़ कर के आप सूर्य को जल दीजिए। अक्षत डाल करके और रोली वगैरह डाल करके आप उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। पिता का सम्मान करिए, सूर्य आपका मजबूत होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते।